जब इंसान 40 साल का होता है तो 40 जो सन है इसको ज़िंदगी में बड़ी अहमियत दी गई है कि तब इंसान की अक्ल जो है वो कामिल हो जाती है, शऊर कामिल हो जाता है और दीगर बहुत सारे मामलात जो है वो 40 साल से जब एज होती है तो जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जब इंसान की एज 60 साल हो जाती है तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, बहुत सारी रवायात जो है वो जुड़ी हैं। लेकिन 60 से जब इंसान ऊपर होता है तो फिर उसकी अकल जो है उसमें कमी वाक़या आम तौर पे होनी शुरू हो जाती है, इंसान को सूझबूझ नहीं रहती। एक भाई ने कॉल की और उसने बताया कि वालिद साहब जो हैं उनकी उम्र जो है वो 75 साल से ज़्यादा है, तो 50,000 रुपया मैं उन्हें महाना, अकेले वालिद हैं, उन्हें ख़र्चा भेजता हूँ, दुकानों के किराए डाल के उनके पास 1 लाख रुपया महाना होता है। अकेले इंसान है, 1 लाख रुपया महाना उनके पास होता है। रोटी उन्हें घर में पकी हुई मिलती है, लिबास इस्त्रीशुदा मिलता है, 1 लाख महाना का उनके जेब में खर्चा होता है। इसके बावजूद जो है वो हमें तंग करते रहते हैं। हमारा एक मकान है 3 मंजिला, तो मैंने अब्बू से ये कहा है कि अब्बू आप बहनों का जो हिस्सा बनता है, अगर वो ज़िद कर रही हैं आपकी वफ़ात के बाद उनका जो हिस्सा बनना है वो ज़िंदगी में लेना चाह रही हैं, तो आप जो है अभी इस जगह का जो है वो रेट लगवाएं और आपकी वफ़ात के बाद उनका जो आपकी जायदाद में हिस्सा बनना है, हम भाई जो है 2 भाई हैं वो मिलकर बहनों को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बहनें जो हैं वो उन्होंने हमें अजियत देने की ठानी हुई है और वो हमें ब्लैकमेल करके, हम 2 भाई बाहर हैं, हमसे पैसे वगैरह हथियाती रहती हैं। कभी कहती हैं इतने पैसे लेकर दो, कभी कहती हैं इतने लेकर दो। बहनोई भी साथ मिले हुए हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप ये हमारी बातें नहीं मानेंगे तो हम सारा जो है ना वो कोठी ही अपने नाम लगा लेंगे। और हमारे अब्बू जो है वो 75 साल से ऊपर उनकी एज हो चुकी है, वो भी बहनों के साथ ही मिले हुए हैं। तो हम बहुत परेशान हैं, आए दिन वो हमसे अजीब अजीब तरह के मुतालबात करते हैं। तो देखिए भाई, बात ये है कि अब जब आपकी अकल जो है वो काम करती हो और आपको अंदेशा हो कि आपकी वफ़ात के बाद आपकी बेटियों के साथ इंसाफ ना होगा या बेटों के साथ इंसाफ ना होगा, ऐसे केस भी सामने आए हैं जिसमें अगर भाई जो हैं वो ज़्यादा रिज़्क़ कमाते हैं या ओवरसीज़ हैं तो बहनें अपने शौहरों के साथ मिलकर, जो अपने साले हैं यानी कि बहनोई जो है वो सालों को, बहनें जो है वो अपने भाई को जो है वो नाजायज़ तंग करती हैं, नाजायज़ मुतालबात करती हैं और नाजायज़ किस्म की डिमांडें करती हैं। तो बात यह है कि जिस बाप को ये अंदेशा हो कि उसके बुढ़ापे में उसकी औलाद कोई बेटा या बेटी जो है उससे गलत काम करवाएगा और दूसरे बहन भाइयों की हक तलफी करेगा या उनसे नाजायज़ मुतालबात करेगा, तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप जवानी में ही या अपने जब आप ठीक ठाक हों तो आप अपनी जगह जो है अपने बच्चों का जो शरई हिस्सा बनता है उस हिसाब से उसका इंतकाल तमलीक करवा दें, यानी अपनी ज़िंदगी में ही उनके नाम करवा दें। उसके लिए जिसका जो हिस्सा बनता है शरई हिस्सा बनाकर उसके मुताबिक जो है आप उन्हें हिबा कर दें। बाहर किसी गैर शरई वारिस को जगह दी जाए तो उसे हिबा कहते हैं, यही गिफ्ट जो शरई वारसान है उनको दिया जाए तो उसको तमलीक कहते हैं। तो ये जब आपका जहन काम करता हो तो ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, वगरना बुढ़ापे में कोई समझ नहीं आती कि इंसान जो है जब एज ज़्यादा हो जाए, कभी उसका झुकाव जो है वो बेटों की तरफ ज़्यादा हो जाता है, कभी बेटियों की तरफ ज़्यादा हो जाता है, कभी एक बेटे की तरफ ज़्यादा होता है या कभी एक बेटी की तरफ ज़्यादा होता है। तो इन चारों सूरतों में किसी को फ़ायदा पहुंच रहा होता है तो किसी को औलाद में से नुकसान हो रहा होता है। तो अपना जब जहन काम करता हो अपनी प्रॉपर्टी को तकसीम कर दें, शरई हिस्से के अतबार से जो उनका आपकी वफ़ात के बाद हिस्सा बनना था आप ज़िंदगी में दे सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ऐसे ना करें कि बेटियों के पीछे लग के तो बेटों को जलील करें या बेटों के पीछे लग के बेटियों को जलील करें। ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। और ऐसा तब होता है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और उसका दिमाग काम करना छोड़ जाता है, तो ऐसा शख्स जो है आप उसे पागल भी कह सकते हैं कि जिसका औलाद में से किसी की तरफ झुकाव ज़्यादा है और किसी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ना ऐसा शरई तौर पर जायज़ है ना कानूनी तौर पर जायज़ है कि आप किसी बेटे बेटी को जो है वो ज़्यादा नवाज दें और किसी को कम जो है दें। तो वैसे भी 60 साल से ऊपर जो है उसके ख़िलाफ़
बंदे से कुछ अगर ऐसा प्रॉपर्टी का लेन देन किया जाए और वो हो भी बीमार, तो उसकी ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं है। केस किया जाए तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि इस तरह के इंतकालात जो है वो टूट जाते हैं। तो लिहाजा आपसे भी ये इल्तमास है, अभी आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, आपकी सिर्फ बेटियां हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वफ़ात के बाद जो है दीगर जो आपके अज़ीज़ क़ारब है वो हिस्सा ना मांगे, तो ज़िंदगी में ही अपनी बेटी के नाम जायदाद लगा दें, या बेटियां ज़्यादा हैं किसी तो उनके नाम लगा दें ताकि जदियों का हिस्सा ना जाए। ये चीज़ें जो है अहल सुन्नत में है ऐसे, लेकिन अहल तशय्यो में बेटी अगर एक भी हो तो उसको जायदाद जो है वो मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पे अमल करेंगे और अपने लिए बेहतरी का सोचेंगे और अपनी औलाद के लिए भी बेहतरी वाले मामलात करेंगे।